ये 5 खाद अगर आप अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी में मिला देंगे तो पौधा आपका फूलों से भर जाएगा। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपने गुड़हल प्लांट की रिपोर्टिंग, जो कि कटिंग से लगाया हुआ गुड़हल प्लांट है और पिंक कलर के उसमें पंचमुखी हिबिस्कस के फ्लावर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा है। अगर इस खाद को आप डाल देंगे तो पूरी बारिश आपको किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप ये गुड़हल का प्लांट देख रहे हैं, ये कटिंग से लगा हुआ गुड़हल है जो कि 1 साल से ऊपर का हो चुका है और इसको मैंने कटिंग से लगाया था। बहुत ही कम मिट्टी में लगाया था, आप देख सकते हैं। और इसकी रूट्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं, नीचे से भी ये रूट बाउंड होने लगा है। तो अब मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आज मैं इसी की रिपोर्टिंग शेयर करूंगी। अगर आप नर्सरी से पौधा लाते हैं बारिश के सीज़न में तो आपको उसको किस तरीके से लगाना है। अगर आप मेरे तरीके से लगाएंगे तो पूरी बारिश आपको इसको देखना नहीं पड़ेगा और इसमें एक बार ही जो रिपोर्टिंग के टाइम पे आप फर्टिलाइज़र देंगे, जो भी चीज़ें देंगे, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, तो पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में हिबिस्कस प्लांट की रिपोर्टिंग करूंगी, जो कि कटिंग से लगा हुआ हिबिस्कस प्लांट है। मेरे गार्डन में अगर आपको कोई प्लांट सबसे ज़्यादा दिखाई देगा तो वो होगा हिबिस्कस का प्लांट। और हिबिस्कस का प्लांट सबसे ज़्यादा होने का कारण ये है क्योंकि जो है मैं कटिंग से बहुत ज़्यादा हिबिस्कस ग्रो करती हूँ। उसके पहले सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में कनेर ब्लूम किया है। वाइट कलर का कनेर है, बहुत ही सुंदर सा है। इसमें पीला कलर भी है। एक ही पॉट में मैंने 2 प्लांट लगाए हैं, तभी येलो वाला ब्लूम हो रहा है और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी हो गई है, कलियां भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। तो यदि आप रेनी सीजन में नर्सरी से कोई हिबिस्कस का प्लांट लाते हैं तो जिस तरीके से आज मैं रिपोर्ट करूंगी उस तरीके से आप हिबिस्कस को रिपोर्ट करेंगे तो आपको बरसात भर हिबिस्कस में किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि इस टाइम पर आपने हिबिस्कस की कटिंग नहीं लगाई है तो आप जल्दी से कटिंग लगा लीजिए। अगर अभी आप कटिंग लगा लेंगे तो सर्दियाँ आने के पहले पहले अपनी कटिंग को रूट आने के बाद में रिपोर्ट कर देंगे तो आपको जो है गर्मी में काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग मिलने लगेगी। ये मेरा ऑलमोस्ट जो है बारिश के टाइम पर ही लगाया हुआ हिबिस्कस है। रूट भी आपको ऊपर से दिखाई देने लग रही होंगी और इसमें मिट्टी बहुत ही कम है। पूरा जो पॉली बैग जो है आधे से ज़्यादा खाली है, इसीलिए आज मुझे इसको रिपोर्ट करना है। और ये मेरा पंचमुखी हिबिस्कस है पिंक कलर का, जिसमें पिंक कलर के जो है मल्टीपल पेटल के फ्लावर आते हैं। बहुत ही सुंदर से दिखते हैं इसके फ्लावर। और ये प्लांट जल्दी से नर्सरी में अवेलेबल भी नहीं रहता है, तो इसी से मैंने कटिंग से जो है मदर प्लांट से इसका एक प्लांट बनाया था और ये कटिंग जो है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी है। कुछ लोगों के कमेंट रहते हैं कि हिबिस्कस की कटिंग को कब हमको रिपोर्ट करना चाहिए कटिंग रेडी होने के बाद में। तो उसको कम से कम 3 से 4 महीने तो ज़रूर ही आपको ऐसा ही रखना चाहिए, उसके बाद ही आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे ही अगर अभी आप लगा देंगे तो अक्टूबर तक आप इसको रिपोर्ट करके छोड़ देंगे। अक्टूबर में इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है तो आपकी कटिंग जो है अच्छे से सरवाइव हो जाएगी, प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। बारिश में किसी भी प्लांट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं या कोई प्लांट नर्सरी से लेकर आए हैं उसकी मिट्टी चेंज कर रहे हैं तो 50% सॉइल होनी चाहिए, जो कि हमारी गमले की मिट्टी होनी चाहिए। जैसे अभी मैं गार्डन सॉइल बोलती हूँ तो नहीं, वो समझ में नहीं आता है। तो ये हमारे गमले की मिट्टी है जो मेरे ही टेरेस की है और दूसरा जो है इसमें सैंड है। और जो भी खाद वगैरह थी वो तो हम प्लांट लगाते हैं तो वो सब ख़त्म ही हो जाती है। जब हम एक बार एक सीज़न में प्लांट लगा लेते हैं तो वो सॉइल में फिर जब वो प्लांट लग चुका रहता है उसके बाद में उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहते नहीं हैं। तो सिर्फ सैंड और सॉइल है और थोड़ा सा जो कंपोस्ट वगैरह नीचे डाल देती हूँ ड्रेनेज में, वही है। और जब हम कोई प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए पॉट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पॉट मेरा छोटा सा पॉट है, आप देख सकते हैं इतना छोटा पॉट है, 1 बीता का भी पॉट नहीं है। तो ये जो 10 रुपये वाले पॉट रहते हैं वही पॉट है और प्लांट भी छोटा सा ही है, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है। तो इसी में आज मैं इसको लगाऊंगी। और ड्रेनेज को कवर करने के लिए वही सिंथेटिक कॉटन का यूज कीजिए। अगर नहीं है तो कोई ठीकरी वगैरह हो, मटके की, गमले की, कुछ भी, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब आती है मेन बात कि जब हमको ये प्लांट रिपोर्ट करना है, सॉइल बना रहे हैं, तो सॉइल में हमको क्या डालना है। तो सॉइल में हम ये फर्टिलाइज़र डालेंगे। 5 तरीके के फर्टिलाइज़र हैं। पांचों चीज़ को अगर मिलाकर आप एक बार अपने पौधे की मिट्टी में डाल देंगे गुड़हल की में, तो गुड़हल को आपको रेनी सीजन में बिल्कुल भी आपको इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ेगा। चलिए फिर बताती हूँ कि ये 5 चीज़ें क्या हैं, कौन कौन से फर्टिलाइज़र है। इसमें कैल्शियम भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा
और रूटिंग के लिए, रूट को मजबूत करने के लिए रूटिंग हार्मोन भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसका सबसे पहला काम जो रहता है, जो ज़रूरी काम रहता है कि जो रूट हैं उनको मजबूत करना रहता है। अगर प्लांट की रूट मजबूत रहेगी तो प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो रूट को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आपको ये जो ढक्कन में आपको दिखाई दे रहा है, ये लिया है, ये है नीम खली पाउडर। ये नीम खली है। वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि इससे फंगस लगता है, बारिश में फंगस नहीं लगेगा। आगे आप देखिएगा, इससे बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा। तो मैंने नीम खली लिया है, लगभग इस टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून के करीब मैंने नीम खली पाउडर लिया है। अगर आप एक गमले में मतलब एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं तो 1 टेबल स्पून इनफ है, इससे थोड़ा सा कम भी रहेगा तब भी चलेगा। जब नीम खली लिया है तो जिससे जो है फंगस लग जाता है, तो उसके लिए हम लेंगे साफ का फंजीसाइड। तो फंजीसाइड से जो है अगर आप नीम खली यूज करते हैं तो आपके पौधों में फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसको ले लेना है लगभग आधी टीस्पून से भी कम, इसको थोड़ी सी ही मात्रा में आपको यूज करना है। तीसरा चीज़ है ये आपने देखा ही होगा, ये क्या चीज़ है, ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत रहता है। अगर आपके पौधे की जो जड़ें हैं या ब्रांचेस हैं वो थिक नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आप इसका यूज करिए अपने पौधों में। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम क्या इसी को यूज कर सकते हैं, कुछ भी इसका सब्स्टिट्यूट भी है, तो यही सब्स्टिट्यूट है। लेकिन आप जो है इसकी जगह पर चौक, जैसे ये चौक है, ये जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो है, ये चौक है। अगर आपके पास में ये चौक नहीं है तो आपके पास में बुझा हुआ चूना है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपको पान की शॉप पर मिल जाएगा। और भी कहीं मिलता हो तो पता नहीं, लेकिन पान की शॉप पे आपको ज़रूर मिल जाएगा, 1-2 रुपये में मिल जाता है। और ये चौक भी आपको 20-30 रुपये में बहुत सारी चौक मिल जाएगी, जिसको आप अपने बहुत सारे पौधों पर यूज कर सकते हैं। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। जब कैल्शियम रहता है हमारे पौधे में तो उसकी जो ब्रांचेस रहती हैं, हमारे पौधे की जो ब्रांचेस रहती हैं, ये अच्छी थिक रहती हैं, मजबूत रहती हैं। और जब रूट मजबूत हो जाती है, ब्रांच मजबूत हो जाती है, तो ऊपर की साइड जो है पौधा हमारा बहुत हेल्दी ग्रोथ करता है। तो इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी तोड़कर, छोटा सा पीस तोड़कर मिट्टी में दबा सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन आज मैंने इसको पाउडर फॉर्म में डाला है। लगभग आधा टेबल स्पून से ज़्यादा ही मैंने एक गमले के लिए लिया है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र, जिसको बोलते हैं डीएपी। डीएपी में फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो हमने अपने पौधे को रूटिंग हार्मोन दे दिया है, कैल्शियम दे दिया है, तो अब फॉस्फोरस की बात भी आती है। इस डायमोनियम फॉस्फोरस में क्या है कि सभी कुछ उपलब्ध है, जिससे कि हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ, मतलब कि फ्लावरिंग से लेकर ब्रांच वगैरह मजबूत होना, रूट मजबूत होना, सभी कुछ होता है। तो इसके जो है हमको एक गमले के लिए, छोटे दाने हैं मेरे पास में तो 8 से 10 दाने आप ले सकते हैं। अगर बड़े दाने हैं तो 5 से 6 दाने आप 8 इंच के गमले में यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसके 8-10 दाने ले लिए हैं। अब इतना कुछ करने के बाद में नीचे रूट से लेकर ब्रांच तक सभी तैयारी हो गई है हमारे पौधों के लिए। तो हमको इनके लिए ऐसा कुछ फर्टिलाइज़र देना है, ऐसा कुछ भोजन देना है, जिससे कि हमारे पौधे ग्रोथ करने के साथ साथ में फ्लावरिंग भी करें। तो इसके लिए हम देंगे पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र, जो कि ये है ऑर्गेनिक पोटाश। आप रेड पोटाश भी यूज कर सकते हैं, बारिश के सीज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं जो है ऑर्गेनिक पोटाश का यूज कर रही हूँ। ऑर्गेनिक पोटाश अगर आप चाहें 8-10 इंच का गमला है तो आप जो है ½ टेबल स्पून के करीब, लगभग इतने दाने अपने गमलों में दे सकते हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। मैंने इसको यूज किया है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, या लोकल शॉप पर, एग्रीकल्चर शॉप पे, कोई भी खेती किसानी की शॉप पर आपको मिल जाता है, तो तब भी आप इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है सभी पौधों के लिए। आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें अगर आप ऑर्गेनिक पोटाश का यूज करेंगे तो आपके पौधे में फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने ये डाले हैं, ये मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र किस तरीके का काम करेगा। अब इसको हम मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसको मिला लेंगे, जिससे कि सभी फर्टिलाइज़र हमारे पौधे को अच्छे से मिल पाएँ। तो मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिक्स हो गए हैं। अब हम जो है हमारा ये प्लांट है, इसको हम पॉली बैग से निकालेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही कम मिट्टी में लगा हुआ था और रूट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रूट बनी हुई है। तो अब इसको लगाने के लिए जो मैंने पॉट लिया था
इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे पहले। उसके बाद में इसको हम ऐसे ही रख देंगे, थोड़ा सा सीधा करके रखेंगे और मिट्टी को फिल कर देंगे। साइड साइड में अच्छी तरीके से फिंगर की मदद से दबा देंगे, जिससे कि एयर बबल्स ना बने, और अच्छे से टैप टैप कर देंगे। तो थोड़ी मिट्टी बच गई है तो ये किसी दूसरे पौधे में डाल देंगे, क्योंकि ये जो है इसमें फर्टिलाइज़र मिक्स है। अब पौधा लगाया है तो इसमें पानी डालने की बारी आती है, क्योंकि मिट्टी एकदम ड्राई है। जो पॉलीबैग की मिट्टी थी वो उसमें तो नमी थी, लेकिन जो हमने मिट्टी बनाई थी वो एकदम ड्राई है। और फर्टिलाइज़र डाले हैं तो फर्टिलाइज़र अगर डाले हैं तो पानी डालना आवश्यक हो जाता है। स्पेशली जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं। तो अभी जो है ये पानी धीमे धीमे जाएगा, क्योंकि हमने फिंगर से मदद से जो है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी को नीचे दबा दिया है। तो धीमे धीमे मॉइस्चर नीचे जाएगा, और जब ड्रेनेज से पानी निकलेगा तब हमको इसमें पानी देना बंद करना है। अब आप देख सकते हैं पानी मैंने भर दिया है, अब नीचे से पानी जो है निकलना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको पानी नहीं डालना है, क्योंकि नीचे तली तक पानी पहुंच चुका है। अब इससे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब मिट्टी धीमे धीमे ड्राई होगी तो हमको पानी देना है, लेकिन अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो मिट्टी तो ड्राई होने का चांस ही नहीं है। तो आप इसको टेरेस पर ही रखें, खुले टेरेस पर आसानी से आपका पौधा जो है ग्रोथ करता रहेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।